जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो रेगिस्तान में बर्फ उगा दे और शिक्षा का मतलब ही बदल दे। अब सोचिए कि वही आदमी आज सलाखों के पीछे है। आज हम सोनम वांगचुक की इसी चौंकाने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, एक ऊंचा ठंडा रेगिस्तान। यहां पानी किसी सोने से कम नहीं है, और इसी जगह पर उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि सच में सब हैरान रह गए। और ये कहानी सिर्फ पानी पर खत्म नहीं होती। उन्होंने तो एजुकेशन का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। वो सिस्टम जो ना जाने कितने नौजवानों के सपनों को कुचल रहा था। उनका बनाया मॉडल आज लद्दाख के युवाओं को सच में उड़ने के लिए पंख दे रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? मतलब एक इनोवेटर, एक सोशल रिफॉर्मर, आखिर सलाखों के पीछे क्यों? यही वो सवाल है जो आज हमारे जहन में घूम रहा है। चलिए अब इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कौन है सोनम वांगचुक? देखिए, लद्दाख के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये नाम बदलाव का, एक क्रांति का प्रतीक है। एक इंजीनियर जिसने मुश्किलों के हल निकाले, एक टीचर जिसने भविष्य की नींव रखी, और एक ऐसा इनोवेटर जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। पता है वांगचुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते नहीं हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो आपको हैरान कर दें। आइए देखते हैं कि उन्होंने लद्दाख की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों को कैसे सुलझाया। तो लद्दाख के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, वहां का एजुकेशन सिस्टम, जिससे हजारों स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे, और दूसरी, गर्मियों में खेती के लिए पानी की भयंकर कमी। वांगचुक ने इन दोनों मुश्किलों का जवाब दिया अपने दो आविष्कारों से, सेकमोल और आइस स्टूपा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ जवाब नहीं थे, ये एक तरह की क्रांति थी। जरा एक ऐसे स्कूल के बारे में सोचिए जहां बच्चों को रट्टा मारना नहीं बल्कि चीजें बनाना सिखाया जाता है, जहां सवाल पूछने पर डांट नहीं पड़ती बल्कि तारीफ होती है। बस यही तो है SEM मोल का जादू। ये किताबी ज्ञान को असल जिंदगी के हुनर से जोड़ता है। और ये आइस स्तूपा प्रोजेक्ट, अरे ये तो कमाल ही है। सोचिए, सर्दियों में जो पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है, उसे पाइप के जरिए इकट्ठा करके बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, मतलब स्तूप बना दिए जाते हैं। और फिर जब वसंत में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो यही बर्फ धीरे धीरे पिघल कर खेतों तक पहुंचती है। कितना सिंपल पर कितना जबरदस्त आइडिया है ना? लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये मोड़ तब आया जब इस इनोवेटर ने एक एक्टिविस्ट का रोल निभाया, और यहीं से असल टकराव की शुरुआत हुई। तो हुआ ये कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के यूनिक कल्चर और वहां के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने सरकार से मांग की कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। एक बात साफ समझनी होगी, उनका तरीका लड़ाई झगड़े का बिल्कुल नहीं था। वो बातचीत में यकीन रखते थे। उनके हथियार कोई पत्थर या लाठी नहीं थे, बल्कि अवेयरनेस फैलाना और क्रिएटिव तरीके से विरोध करना था। सब कुछ पूरी तरह से शांतिपूर्ण। तो अब सवाल यह है कि उनके इस पीसफुल प्रोटेस्ट पर अथॉरिटीज का क्या रिएक्शन था? जवाब बहुत सख्त था। इस शांतिपूर्ण अभियान के बदले में वांगचुक और उनके संगठन पर एक के बाद एक कई कठोर कार्रवाइयां की गईं। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद, और तो और उनकी संस्था SCMOL का विदेशी डोनेशन लेने का लाइसेंस यानी FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। ये सिर्फ कुछ पाबंदियां नहीं थी, ये सीधे सीधे उनके जिंदगी भर के काम पर एक हमला था। और बात यहीं नहीं रुकी। उन्हें उनके घर से, उनकी जमीन लद्दाख से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा झटका होगा ये। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद भी वांगचुक की कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। असल में ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं रह जाती। ये एक बड़े और काफी परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करती है। वो पैटर्न जहां सिस्टम पर सवाल उठाने वालों को ही निशाना बनाया जाता है, भले ही उनका इरादा देश को बेहतर बनाना ही क्यों ना हो। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी सोनम वांगचुक आज भी हिम्मत और इनोवेशन का एक सिंबल बने हुए हैं। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव हमेशा उन लोगों से आता है
जो अपने समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई समाज अपने प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ही चुप कराने लगता है, तो फिर भविष्य की समस्याओं का हल कौन निकालेगा?